Fuck you. Morning, Pranava. Good Good morning. 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 Good morning, all of you. Very good Good morning. morning, Divya sir. Sislam, good morning. Good morning. Good morning. Okay, good morning. Morning. Good morning. Morning, all of you. Morning, everyone. Good morning. उठ जाओ तो Morning. ठीक, सो रहे हो और करिए. Right. Good morning. Beyond some જાઓ છો. ये फोन साथ होके એટલે. यस तो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. इंग्लिश क्लब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. मैं बोला बट मेरा फोन म्यूट था तो आप लोग नहीं सुन पाए. तो आज की क्लास जयेश सर लेने वाले हैं तो मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा. जयेश गोलकिया, वेलकम जयेश, ओवर टू यू. Morning. Good morning all of you once again and thank you Ajay. गुड मॉर्निंग सर. आप सभी का इस प्यारी सी सुबह में स्वागत है और इसी के साथ हम आज का क्लास की शुरुआत करते हैं. So before starting the class, let me share the PPT first. ओके गाइस, तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं? अभी तक हम 3 टेंस पढ़ चुके हैं. सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस. 3 टेंस अभी तक हम पढ़ चुके हैं. तीनों सिंपल टेंस जिसे इंडेफिनेट टेंस भी बोलते हैं. या अजय, माय वॉइस क्लियर? यस बट लिटिल बिट इको इज देयर. आई थिंक इट इज नॉट फ्रॉम माय साइड because I have joined from only one device. Okay, no problem, go ahead, continue, it's better. Okay, so अभी तक हम देख चुके हैं. आज कुछ हम नया टॉपिक देखेंगे. इससे पहले इंटेंशन टू एम्पावर एवरी इंडिविजुअल बाय टीचिंग हिम और हर इंग्लिश, दैट इज आवर इंटेंशन. And you should always keep in mind that why do I want to learn English? मुझे क्यों इंग्लिश सीखना है, वो आपको always माइंड में रखना है. ओके, तो आज का टॉपिक क्या है हम देखते हैं. इससे पहले फ्यूचर टेंस में किसी को भी कुछ डाउट या कुछ क्वेश्चन है? किसी का हैंड रेज हुआ है अजय? नो. यस सतीश राणा. या लेट्स अनम्यूट सतीश. सर, जो व्हील और सेल का तो समझ में आ गया सर. कल मैं ज्वाइन नहीं था, लेकिन अभी वुड का जो यूज होता है, वुड कैसे यूज होता है और क्यों यूज होता है सर, वुड का मुझे पता नहीं चला सर. ओके, वुड हमने सिखाया नहीं अभी तक. हाँ, तो कल जो एक सेंटेंस था उसमें वुड का यूज किया हुआ था सर, एग्जांपल्स में. ओके ओके, पर वुड क्या है एक्चुअली? वो प्रीपोजिशन ही है वुड. सॉरी, प्रीपोजिशन हेल्पिंग वर्ब ही है वुड. और हम जब मॉडल्स के लेक्चर लेंगे तब आपको और बेटर वैसे क्लियर हो जाएगा. वो मॉडल में हम देखेंगे. बहुत वास्ट यूज है वुड का. होमवर्क में आया था ये सर, इसलिए. ओके, नो प्रॉब्लम. हम डिटेल में सीखेंगे, मॉडल में डिटेल में सीखेंगे हम. ओके सर, ओके. कुड, शुड, सब, मस्ट, मे, माइट सब सीखेंगे हम. ओके, थैंक यू सर. भी टॉपिक मिस नहीं करने वाले हम. सभी टॉपिक यहाँ से सिखाएंगे. सिर्फ चाहिए तो आपका टाइम का कमिटमेंट चाहिए. आप सबको हर रोज टाइम टू टाइम रेगुलर एक भी क्लास मिस करे बिना आना है क्लास में. बाकी यहाँ से हम एक भी टॉपिक मिस करने वाले नहीं है. यस आशा, क्या क्वेरी है आपका?
સર કાલે એક સેન્ટેન્સ હતું, આવતીકાલે આપણે સાથે ડાન્સ કરીશું, ઓકે તો વી વિલ ડાન્સ ટુગેધર ટુમોરો. તો કરીશું માટે આપણે ડુ યુઝ કરવાનું કે નહીં? વી વિલ ડાન્સ ટુગેધર ટુમોરો. યસ, એકચ્યુઅલી દેખો એ બધા જ ગુજરાતી માટેની આપણે આ કન્ફ્યુઝન હોય છે. આપણે શું કરીએ, ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સફર કરીએ. ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સફર નહીં થાય. હવે એટલા માટે જ આપણે ઇંગ્લિશ શીખીએ છીએ. એ થઈ ગયું ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ ટ્રાન્સફર, પણ સેન્સ પકડવાનો ભાવ શું છે. હું એમ કહું કે હું સવારે ચા પીઉં છું, તો આઈ ટેક ટી ઇન ધ મોર્નિંગ. તો આમાં પીવાનું તો કઈ આવ્યું જ નહીં. પીવા માટે તો ડ્રિંક વપરાય verb. તો મેં કીધું આઈ ટેક ટી ઇન ધ મોર્નિંગ, પણ સેન્સ પકડવાનો કે ટેક ટી મતલબ ચા લઉં છું, મતલબ સવારે ચા પીઉં છું. એવરીવન જોજો, તમે ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ કરવા પાછળ નહીં જતા, સેન્સ પકડવાનો કે વાક્યનો સેન્સ શું છે. જ્યારે ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ કરવા જઈશું ને તો કન્ફ્યુઝ થશે ને. આજનો ટોપિકમાં તો ખાસ આજે હમણે ટોપિક ચાલુ કરશું એટલે તમને ખબર પડશે. એટલે આશા, ગુજરાતીનું ઇંગ્લિશ નહીં, સેન્સ કે હું ડાન્સ કરીશું તો એમાં વર્બ શું થયું? કરીશું અને ડાન્સ અલગ અલગ છે કે ભેગો વર્ડ છે આખો? ભેગો જ છે. યસ, તો ડાન્સ કરીશું માટે ડાન્સ વર્બ ખાલી ડાન્સ વર્બ યુઝ થશે. વી વિલ ડાન્સ ટુગેધર. ઓકે, એ જ પૂછવું હતું કે એમ ભેગું ડાન્સમાં આવી જ જશે ને એમ. યસ 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 યસ. ફરીદા બાનુ. हाँ, वो एक कल था ना कि हूँ सारो नागरिक बनीश, तो आई विल बी अ गुड सिटीजन आएगा कि आई विल बिकम अ गुड सिटीजन? आई विल बी अ गुड सिटीजन. तो बी क्यों लगता है यहाँ पे? या तो आप वर्ब वाले लेक्चर में नहीं होगे इसलिए पूछ रहे हो आप. हाँ थे. बी का 3 हेल्पिंग वर्ब की 3 फैमिली है. एक बी फैमिली है, एक डू फैमिली है, हैव फैमिली है. बी फैमिली कब यूज होती है? बी फैमिली यूज होती है कुछ होવું, બનવું, થવું એના માટે કે તે સારો વ્યક્તિ હશે. he will be a good person. હશે તે સારો વ્યક્તિ હતો. तो बी का जो प्रेजेंट टेंस है उसमें एम इज आर यूज होता है, पास्ट टेंस में वॉज वर यूज होता है, और फ्यूचर टेंस में विल भी यूज होता है, और कई बार बी खुद यूज हो जाता है. ये फैमिली का हेल्पिंग वर्ब. तो ये आई विल बी अ गुड सिटीजन, हूँ सारो बनीश, हूँ या बनू, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बी. तो इसलिए आई विल बी अ गुड सिटीजन. तो बिकम नहीं लगा सकते ना? बिकम बनवू वो भी लगा सकते. आई विल बिकम अ गुड सिटीजन, के हूँ सारो सिटीजन, मैं अच्छा सिटीजन बनूंगा. पर यहाँ से बी लगाओगे, दैट इज मोर सुटेबल इन दिस सेंटेंस. यू कैन ऑल्सो यूज बिकम. ओके, थैंक यू. और मोर ओवर बिकम मतलब कुछ बनवू, અને અહીંયા હોવાનો સ્ટેટ ઓફ બીइंग दिखा रहा है, इसलिए बी मोर सुटेबल है. ओके, थैंक यू. यस पूनम. हेलो. यस यस पूनम. सर, आपने अभी बताया हम कल साथ में डांस करेंगे, तो लेट्स डांस टुगेदर टुमारो नहीं आएगा इसमें? मैंने ये सेंटेंस लिखा है. नहीं आएगा. आप गुजराती में क्या लिखा है पढ़िए. गुजराती नहीं सर, मैंने हिंदी. हम कल साथ में डांस करेंगे. हाँ, हिंदी में क्या लिखा है? हम कल साथ में. तो ओके, और लेट्स डांस टुगेदर उसका मतलब क्या होता है? हम साथ में डांस करेंगे टुगेदर टुमारो. नहीं, ऐसा नहीं. चलो चलो साथ में. सॉरी. या यस, आपको ही समझ में आ गया. ओके, एनीवन एल्स? ओके, सभी का क्वेरी शॉर्ट आउट हो गया. तो हम आज की टॉपिक की ओर बढ़े. इससे पहले मैं एक बार और बता दूं आपको कि आपको गुजराती का या हिंदी का इंग्लिश नहीं करना है, सेंटेंस का सेंस पकड़ना है. सेंस क्या है? अगर आप गुजराती में से गुजराती और हिंदी में से इंग्लिश करोगे तो आपका सेंटेंस गलत हो सकता है, पर आप सेंस पकड़ना सब. और आज का टॉपिक भी कुछ ऐसा है. टुडे वी विल लर्न प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आज हम देखेंगे. क्या है प्रीपोजिशन? देखते हैं यूज कहाँ पर होता है प्रीपोजिशन का. जे शब्द वाक्यમાં નામ કે સર્વનામની આગળ આવી બીજા નામ સાથે સ્થળ, સમય, દિશા કે ગતિ જેવી બાબતનો સંબંધ દર્શાવે તેને પ્રીપોઝિશન કહેવાય.
फिर से एक बार, ऐसे वर्ड जो सेंटेंस में नाउन या तो प्रोनाउन के आगे आते हैं और वही सेंटेंस में दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ का रिलेशन दिखाता है। कौन सा रिलेशन दिखाता है? 3 रिलेशन दिखाता है। एक तो प्लेस, दूसरा टाइम और थर्ड डायरेक्शन। और 3 में से किसी एक का रिलेशन दिखाता होगा, ऐसे शब्द को हम प्रीपोजिशन बोलते हैं। फिर से एक बार, ऐसे वर्ड्स सेंटेंस में क्या क्या, सेंटेंस में सब होते हैं, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, हम सीख चुके हैं, वर्ब होता है, वो सब होता है सेंटेंस में। उसमें से सेंटेंस में अगर मान लो 2 नाउन है, या तो एक नाउन है एक प्रोनाउन है, ऐसा सेंटेंस में है, तो एक नाउन का दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ का क्या रिलेशन है? या तो प्लेस का रिलेशन होगा, या तो टाइम का रिलेशन होगा, और या तो डायरेक्शन मतलब दिशा का रिलेशन होगा। वो जो वर्ड है ये रिलेशन दिखाता है, इसे हम बोलते हैं प्रीपोजिशन। हम एग्जांपल आगे देखेंगे, आपको और ज्यादा क्लियर होगा। प्री मतलब पहले, Yes, it's maybe network issue. Yes. Yes, no problem. He will join soon. सभी पार्टिसिपेंट प्लीज अटेंशन प्लीज, ये बहुत ही यूजफुल है प्रीपोजिशन। Can you add anything about preposition? Jignesh? No, we wait for Jayesh. Okay. Yes, Jayesh comes. Yes, Jayesh. ओके, यहाँ थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो आप एडजस्ट कर लेना। No ओके, तो problem, sir. प्रीपोजिशन हम प्रीपोजिशन देख रहे थे कि प्रीपोजिशन, प्री मतलब पहला, पोजीशन मतलब स्थान, जो पहला पोजीशन पर होते हैं इसे बोलते हैं हम प्रीपोजिशन। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। જે શબ્દનું સ્થાન નામ કે સર્વનામની પહેલા છે તે શબ્દ એટલે પ્રીपोजिशन। नाम योगी शब्द गुजराती में कहवाय એને, પણ हम इंग्लिश में याद रखेंगे प्रीपोजिशन। उस प्रीपोजिशन का स्थान कहाँ पर होता है? नाम, नाम का मतलब नाउन, और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन की पहले हो गए, ऑलवेज नाउन और प्रोनाउन से पहले हो गए, वो ऐसे वर्ड को बोलते हैं प्रीपोजिशन। और इंग्लिश में नाम के सर्वनामनी આગળ હોય છે, જ્યારે ગુજરાતીમાં પાછળ વપરાય છે। या दैट इज इम्पोर्टेंट। हम आगे एग्जांपल देखेंगे, आपको पता चलेगा कि दैट इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज कि इंग्लिश में वो नाउन और प्रोनाउन से पहले हो गए, while in case of गुजराती वो नाउन या प्रोनाउन के लास्ट बाद में हो गए प्रीपोजिशन। દેખાય છે ખૂબ જ નાના, પરંતુ તેનો ઉપયોગ ખૂબ મહત્વનો છે, કારણ કે તેના ઉપયોગથી જ વાક્ય અર્થપૂર્ણ બને છે। हमने एक एग्जांपल આપણે લેશું એટલે તમને પ્રીપોઝિશન કોને કહેવાય, શું હોય, કમ્પ્લીટ ક્લિયર થઈ જશે। કેટલા બધા એનો વાક્યમાં મીનિંગ હોય, અર્થપૂર્ણ હોય છે। જો આપણે વાક્યમાં પ્રીપોઝિશન યુઝ નથી કરતા તો વાક્યનો મીનિંગ કમ્પ્લીટ ચેન્જ થઈ જાય છે। એટલે બહુ નાનકડા હોય છે, પરંતુ એનો ઉપયોગ બહુ જ અર્થપૂર્ણ હોય છે વાક્યમાં। એવા શબ્દ કે શબ્દનો સમૂહ જે વાક્યમાં એક નામનો બીજા નામ કે સર્વનામ સાથેનો સંબંધ દર્શાવે છે। વી હેવ ઓલરેડી सीन दैट। ओके, एग्जांपल देखो। सबसे पहले पेन मारा खींचामा छे, तो पेन मेरी जेब में है, ऐसे हिंदी में होगा। तो अब यहाँ जो एक नाउन है वो है पेन, और दूसरा नाउन है वो जेब मतलब खींचू। तो 2 नाउन है, इस 2 नाउन के बीच में क्या रिलेशन है? हमने देखा प्रीपोजिशन क्या करता है, एक नाम का दूसरे नाम या
प्रोनाउन के साथ का रिलेशन दिखाता है। तो यहाँ पेन और खींचे का मतलब जेब का रिलेशन दिखा रहा है। तो क्या रिलेशन है, पेन मेरी जेब में है, माँ छे मतलब ये माँ लगाते हैं ना हम, तब पता चलता है कि पेन कहाँ पर है, मेरी जेब में है। अगर मैं यहाँ से माँ निकाल दूं को पेन मारा खींचा छे, आप देखो सिर्फ ये छोटा सा वर्ड है पर कितना इतना मीनिंग है। माँ अगर हम निकाल देंगे तो कुछ मीनिंग रहेगा, पेन मारा खींचा छे that is completely different sentence. એટલા માટે પ્રિપોઝિશન બહુ નાનકડા હોય છે પરંતુ વાક્યમાં ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે કે પેનનો અને ખીચાનો સંબંધ શું છે કે ખીચા માં છે એટલે અહીં કયો સંબંધ બતાવ્યો, પ્લેસ સ્થાનનો સંબંધ બતાવ્યો। हमने देखा ना डेफिनेशन में, या तो प्लेस का संबंध दिखाते हैं या तो टाइम का रिलेशन दिखाते हैं, कौन सा टाइम है वो दिखाते हैं, या तो डायरेक्शन दिखाते हैं, कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है वो दिखा रहे, 3 रिलेशन दिखा रहे। तो ये हो गया पेन मारा खींचा मा छे मतलब पेन और जेब का रिलेशन दिखा रहा है। द पेन इज इन माय पॉकेट। अब आप इंग्लिश में सिर्फ प्रीपोजिशन पर ही फोकस करना। अभी हम प्रीपोजिशन ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, कौन कौन से हैं वो हम और डिटेल में देखेंगे। देखो बुक टेबल पर छे, तो यहाँ अब कौन मुझे बताएंगे कि कौन सा प्रीपोजिशन है। यस मितेश, यस मितेश, मितेश आई हैव अनम्यूटेड यू। यस यस सर, बुक टेबल पर છે તેમાં પર એ प्रीपोजिशन છે। यस यहाँ हम पर भी यूज, या तो हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं बुक टेबल ऊपर छे या कंटिन्यूअस है तो टेबल पर लिख दिया। हम गुजराती में कुछ भी बोलते हैं, टेबल पर बोलते हैं, टेबल ऊपर छे ऐसे बोलते हैं। तो जो ये पर या ऊपर वो क्या है, प्रीपोजिशन है। अब हमने पहले एक देखा था कि गुजराती में नामनी पाछळ आवे, देखो टेबल नाउन है तो नाउन के पीछे आया ना। अब इसका ही हम अगर इंग्लिश देखें तो देखो बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ टेबल है इसके आगे आ गया। तो दैट इज ब्यूटी विथ ब्यूटी ऑफ लैंग्वेजेस कि सब लैंग्वेज की अलग अलग वो ग्रामेटिकल ग्रामर रहता है कि इस वजह से हमको ऐसे प्रीपोजिशन यूज करने हैं। गुजराती में हम लास्ट में यूज करते हैं, इंग्लिश में पहले आ जाएगा। द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ बुक का और टेबल का क्या रिलेशन है कि टेबल के पर है, टेबल ऊपर है बुक, वो दिखाता है। और ये पर निकाल दूं तो क्या हो जाएगा, बुक टेबल छे, कोई मीनिंग रहेगा। इसलिए प्रीपोजिशन इतने इम्पोर्टेंट है। ओके, हेलिकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़ी रही छे, तो अब आपको मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि ऊपर थी ये हेलीकॉप्टर नाउन है, वृक्ष वो भी नाउन है। उस दोनों का रिलेशन क्या है कि वृक्ष ऊपर थी उड़ी रही छे, हेलिकॉप्टर वृक्ष ऊपर थी उड़ी रही छे, तो ये ऊपर छे શું છે, that is preposition। એક નામનો બીજા નામ સાથેનો સંબંધ બતાવે છે। શું સંબંધ બતાવે છે, ઉપરથી ઉડી રહ્યું છે। हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, पंखो टेबल ऊपर छे। अब मुझे लगता है सबको समझ में आ रहा होगा कि क्या प्रीपोजिशन है, ऊपर, दैट इज प्रीपोजिशन। फैन इज अबोव द टेबल, હું સવારે 6 વાગે ઉઠું છું। यस, जो અહીંયા શું, यहाँ देखो खास कि यहाँ कौन सा रिलेशन दिखा रहा है। હું સવારે 6 વાગે ઉઠું છું तो आई वेक अप एट 6 o'clock in the morning। तो आप कितने को डाउट होगा कि एट क्यों आया। मैंने पहले भी एक बार बताया था कि हम जब प्रीपोजिशन देखेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ टाइम का प्रीपोजिशन दिखा रहा है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है ऐसा प्रीपोजिशन, पर टाइम का प्रीपोजिशन एट से दिखा रहा है। तो हम जब भी टाइम आएगा, कहीं पे भी टाइम होगा ना, तब प्रीपोजिशन एट यूज होगा। वो हम एट पढ़ेंगे तब और आपको ज्यादा क्लियर होगा। पर मेरा और टाइम कितने बजे उठता हूँ, 6 बजे का, वो एट से दिखाता है कि एग्जैक्ट 6 बजे हम उठता हूँ। टाइम का रिलेशन दिखा रहा है। हमने डेफिनेशन में देखा था टाइम, प्लेस और डायरेक्शन, 3 का रिलेशन दिखाता है। तो यहाँ एट है और टाइम का रिलेशन दिखाता है। प्रिंसिपल सर क्लास में प्रवेश्या हता मतलब एंटर हुए थे, तो यहाँ डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में, क्लास में, तो ये डायरेक्शन दिशा का प्रीपोजिशन दिखा रहा है। હું સ્કૂલે જાઉં છું तो આ પણ
કયું રિલેશન બતાવે છે? ડાયરેક્શન, દિશાનું, કે હું મારું અને સ્કૂલનું શું ડાયરેક્શન છે कि હું સ્કૂલે જ જાઉં છું એક્ઝેક્ટ, तो आई गो टू स्कूल, तो ये टू है, यहाँ इनटू है, इस आगे वाले सेंटेंस में ये सब क्या है? प्रीपोजिशन है। हम सब प्रीपोजिशन डिटेल में देखेंगे, पर यहाँ तक आपको वो मुझे क्लियर कराना था कि प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं, और मुझे लगता है आपको अब वो क्लियर हो गया होगा। तो हम आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन का एग्जैक्ट यूज कैसे है। अब सबसे पहले हम देखते हैं प्रीपोजिशन का यूज बहुत वास्ट है। यहाँ 3 प्रीपोजिशन लिखे हैं, ऑन, ओवर और अबो। तो यहाँ तो हमने सिर्फ आपको पढ़ाने के लिए लिखा है, पर इससे भी बहुत ज्यादा इसका यूज है, बहुत वास्ट यूज है प्रीपोजिशन का। पर हम देखते हैं पहले स्थान, मतलब प्लेस का रिलेशन। ऑन का प्लेस के साथ क्या रिलेशन है, ओवर का क्या है और अबो का क्या है। ये ऑन है वो टाइम में भी यूज होता है, प्लेस में तो यूज होता है, ऐसे टाइम में भी ऑन यूज होता है, वो भी हम आगे देखेंगे। सबसे पहले ऑन से हम स्टार्ट करते हैं। ऑन कब कहाँ यूज करेंगे हम प्रीपोजिशन? तो टू बी केप्ट एट द टॉप ऑफ द समथिंग, मतलब कोई भी ऐसी सरफेस, मेरा हाथ आपको दिख रहा होगा, ऐसी सरफेस के ऊपर, सरफेस को टच करके कोई चीज जब है तो वो दिखाने के लिए हम ऑन यूज करेंगे। कोई एक सरफेस के ऊपर, जैसे आप अभी इमेजिन करो कि टेबल है आपके सामने और टेबल के ऊपर बुक है, तो बुक कैसे ऐसे टेबल के सरफेस के ऊपर होगी ने। ऑन का मतलब तब जब हम बुक टेबल ऊपर છે એવું બતાવવા માટે ઓન યુઝ કરશું ત્યારે આપણે। કોઈ વ્યક્તિ કે વસ્તુ જ્યારે બીજી વ્યક્તિ કે વસ્તુની સપાટીને અડીને તેના ઉપર હોય ત્યારે ઓન વપરાય। देखो यहाँ आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक सरफेस पर, एक સપાટી પર તેને અડીને જ જ્યારે બીજી વસ્તુ પડી હોય ને તેની ઉપર, ત્યારે ઉપર એવું દર્શાવવા માટે ઓન વપરાય કે બુક ટેબલ ઉપર છે। अब हमने देखा था ऊपर, गुजराती में और हिंदी में तो हम बोल देते हैं कि बुक टेबल ऊपर से, पर इंग्लिश में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग वर्ड यूज होंगे, प्रीपोजिशन यूज होंगे। ऊपर के लिए बहुत सारे प्रीपोजिशन है, जैसे हमने देखा ऑन है, ओवर है, अबो है, वो सब ऊपर दिखाने के लिए यूज होते हैं। तो हमें आज कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है कि कौन सी कंडीशन में हम कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे। जब सरफेस है, सरफेस के ऊपर कुछ पड़ा है, तब ऊपर दिखाने के लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ओके, सो ये सेंटेंस कौन बनाएगा? हु वुड लाइक टू मेक दिस सेंटेंस? बुक टेबल पर छे। यस तुषार। book on table, बुक ऑन टेबल नहीं होगा, पूरा पूरा यहाँ क्या लिखा? बुक टेबल पर छे। तुषार पटेल, आई हैव अनम्यूटेड यू। तुषार पटेल, आप वहां से कुछ मत करिए। The book is on the table. Right, The perfect. book is on the table. Yeah, now it is perfect. The book is on the table. तब जाके वो complete sentence होगा। The book is on the table. देखो यहाँ on preposition use किया हमने कि book table ऊपर છે, તો ઉપર દર્શાવવા માટે આપણે શું यूज કર્યું? on। તો એક તો પણ on यूज થાય ઉપર બતાવવા માટે, પણ ક્યારે यूज થશે? જ્યારે એક્ઝેક્ટ કોઈ સરફેસ છે, એ સરફેસ ને અડીને એની ઉપર બીજી કોઈ વસ્તુ યા વ્યક્તિ છે, ત્યારે જે ઉપરની વસ્તુ યા વ્યક્તિ છે દર્શાવવા માટે on यूज થશે। और एग्जांपल देखते हैं कि ये डॉक्टर है और ये चेयर पर बैठे हैं। ये डॉक्टर मौलिक पटेल छे, डॉक्टर कुर्सी पर बैठा छे, मतलब चेयर के ऊपर बैठे हैं। यस मुसद्दिक। The doctor is sitting on chair. ओके, डॉक्टर यहाँ क्या लिखा है? आपने सही बोला, पर यहाँ देखो एग्जांपल में Dr. क्या Maulik लिखा है? Patel sitting on the chair. यहाँ क्या लिखा है? गुजराती पढ़ सकते हो आप? डॉक्टर मौलिक पटेल छे, डॉक्टर कुर्सी पर बैठा है। ओके कुर्सी, एनु अरे करूं? अब नहीं, आप आराम से शांति से पढ़ो। क्या लिखा है? डॉक्टर कुर्सी पर बैठा छे એવું લખ્યું છે जी। देखो एक बार और देखो, पढ़ो। डॉक्टर मौलिक पटेल छे, डॉक्टर कुर्सी पर बैठा था, सॉरी। हाँ देखो, हम कैसी गलती छोटी छोटी हो जाती है ना हमारा से, वो एग्जैक्ट फोकस हमें रीडिंग करना है।
डॉक्टर कुर्सी पर बैठा हता ऐसा है। हता। अब हम तीनों टेंस पढ़ चुके हैं। Seated. Seated यस, on the. अब आप बताइए। This is Dr. Maulik Patel. ओके, He did sit on chair, or he He- was seated on the chair. नो, पैसिव वॉइस कर दिया आपने, यू वाज सीटेड तो He was. ओके, नो प्रॉब्लम। सीट का सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज करना है तो पास्ट टेंस हो जाएगा। सीट है SIT, सीट का सिर्फ आप सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे तो पास्ट टेंस हो जाएगा। दिस इज डॉक्टर मौलिक पटेल, द डॉक्टर सैट ऑन द चेयर। सीट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीट का सेट हो सैट। जाएगा। या तो डॉक्टर कुर्सी पर बैठा था, सैट ऑन द चेयर, मतलब कुर्सी पर, ऑन द चेयर। सबको प्रीपोजिशन ऑन क्लियर हो रहा है? सरफेस ऊपर है इसलिए ऑन यूज किया हमने। जब एक सरफेस पर दूसरे चीज या वस्तु सरफेस के ऊपर होगी तब हम ऑन यूज करेंगे। ऑन का ऐसे बहुत सारा यूज है, पर इसमें से ये एक है अभी, और वो प्लेस बता रहा है, प्लेस का रिलेशन। टेबल पर मीणबत्तीओ छे, कैंडल्स है, कहाँ पर है? टेबल पर है। ओके, श्रीजा। Yes, यस, sir. श्रीजा। The table The over table the table over over the- the okay, the table over the Shrija, I am Sir, not getting your मेणबत्ती voice. सर मेणबत्ती का नहीं आता। Candles, The table candle. Okay, the the table, table over the candle. the table over the candle. Okay, श्रीजा देखो, ये सब आप देखना। फिर से क्या किया उसने? गुजराती में से इंग्लिश करने का ट्राई किया। पहले टेबल है तो टेबल से स्टार्ट कर दिया, पर हमें देखना है सबसे पहले के सेंटेंस में सब सेंटेंस की शुरुआत कहाँ से होगी? सब्जेक्ट से होगी। तो हमें देखना है सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट से सेंटेंस की शुरुआत करनी है। अदरवाइज ऐसे मिस्टेक हो सकती है। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? सब्जेक्ट किसे बोलते हैं? सेंटेंस में जिसके बारे में बात हो रही है इसे सब्जेक्ट बोलते हैं, या तो कोई काम हो रहा है तो काम करने वाला इसे सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें तो अब मेणबत्ती मतलब कैंडल्स के बारे में बात हो रही है, तो टेबल से स्टार्ट होगा ही नहीं, कैंडल से स्टार्ट होगा, क्योंकि सेंटेंस ऑलवेज कहाँ से स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से। अब श्रीजा आप ट्राई करिए एक बार। The candle is on the table. परफेक्ट। देखो, हम जब प्रेजेंट हो जाते हैं, ध्यान से रूल्स याद करते हैं, तब ऑटोमेटिकली हम सही बात। यही श्रीजा है, पहले उसने कंप्लीटली डिफरेंट सेंटेंस बनाए और अब एकदम सही बना दिया। तो हमें ये रूल्स है जो वो याद करना है, याद रखना है। हम वो याद रख लेंगे ना तो ऑटोमेटिकली सब सही निकलेगा। द कैंडल्स आर, मतलब एक से ज्यादा है इसलिए आर एक होगी तो इज होता। द कैंडल्स आर ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर है। ओके, रात सोफा पर बैठो। अब यहाँ ये टेंस भी ध्यान से देखना है, कौन से टेंस में है। रात सोफा पर बैठो, मतलब ये कौन से टेंस में बात हो रही है वो देखना है। यस संदीप, D194। Yes, sir. संदीप, Raj sofa पर. Yes, sir. The Raj sat on the sofa. राज के बाद क्या बताया आपने और कौन से टेंस में है ये? Sorry, sir. Sorry, sir. Raj sit on the sofa. राज, Raj sit on the sofa. ओके, कौन से टेंस में है? Sir, simple present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, पास्ट टेंस का है, इसलिए मैंने देखा। आप ध्यान से, अब हतो हती ऐसा कई बार नहीं होगा, हमें सेंस पकड़ना होगा कि राज सोफा पर बैठो हतो। पर चलेगा, अभी यहाँ आप नहीं पकड़ पाए, यहाँ इतना क्लियर नहीं दिया हुआ है कि राज सोफा पर बैठो छे, ऐसा भी हो सकता है।
ठीक है, पर हमें वो सेंटेंस से पकड़ना है। ये ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो हम सीख जाएंगे, नो डाउट इसमें। तो राज सीट का हो जाएगा सेट ऑन द सोफा। ये आरव हिमांशु वाघानी, वाह आप चश्मा लगाकर बैठे हो, कार्टून बनाया, वेरी गुड। पहली रंगोलियों पर पग नहीं मुकता, मतलब जो ड्राइंग्स है उस पर पैर मत रखना। ओके, सो हु वुड लाइक टू, यस सोनल। मैं तो आज तो सोनल, सोनल आर यू देयर? हाँ यस सोनल, कैसे ये सेंटेंस बनेगा विथ प्रीपोजिशन? पहलो ट्राई। that don't lag on the rangoli. ओके, यहाँ देखो कई बार ऐसा होता है कि हमने बताया था आपको कि सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, पर किंतु हम बोलते हैं कई बार ત્યાં जा, गो देर, तो इसमें सब्जेक्ट नहीं, हम ऐसे शॉर्ट में भी बोल देते हैं। ये सामने वाले कोई बोलते हैं ना हम के यू गो देर, ऐसे नहीं बोलते, गो देर वहां जा। तो ऐसे यहाँ है, डायरेक्ट डोंट से स्टार्ट होगा, डू नॉट मतलब नेगेटिव से स्टार्ट होगा, यहाँ सब्जेक्ट नहीं है। तो पहली रंगोली पर पग नहीं मुकता मतलब नेगेटिव है, डोंट पग मुको मतलब स्टेप, तो डोंट स्टेप कहां पर, ऑन दैट रंगोली, पहली रंगोली, ऑन दैट रंगोली, डोंट स्टेप ऑन मतलब रंगोली के ऊपर पैर मत रखना। क्लियर? सीट पर गंदगी फैलावी नहीं, सीट पर गंदगी नहीं फैलावता, गंदगी फैलावी यानी कहेवाय लिटर। ओके, यहाँ से मैं बना देता हूँ आपको, डोंट लिटर ऑन द सीट। मारी कुर्सी पर नहीं कूदतो, तो कुर्सी पर यहाँ देखो सब सरफेस पर ही होगा, तब भी ऑन यूज होगा, तो डोंट जंप ऑन माय चेयर। क्लियर है यहाँ तक? ऑन। लेट्स पुल डाउन ऑल द हैंड, और सभी हैंड पुल डाउन कर दीजिए। कितना टाइम हुआ मैं देख लूं, 7:30। ओके, यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो अब हैंड रेस करिए। ऑन समझ में नहीं आया या तो प्रीपोजिशन समझ में नहीं आया तो अब अपना हैंड रेस करिए। अजय ब्रेकआउट रेडी रखना। यस प्रिंस। सर वो एग्जाम्पल आप दे रहे थे, उसमें Yes. इंटो का मतलब क्या होता है? किसका मतलब? इंटो इंटू इनटू, इनटू या टू का? यस, वो प्रिंस प्रिंस प्रिंस, वो प्रीपोजिशन हम देखेंगे ना, इनटू और टू दोनों प्रीपोजिशन हम पढ़ेंगे, तब आपको क्लियर होगा इसका मतलब क्या है। वो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन है, दिशा का प्रीपोजिशन है, दिशा का स्थान दिखाता है कि आई गो टू स्कूल, तो मैं स्कूल ही जा रहा हूँ। तो हम प्रीपोजिशन जब पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको। ठीक है, अभी आज हम ऑन ही पढ़े हैं सिर्फ, तो आपको ऑन का ही देखना है और दूसरा देखना है प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं। यस संजय कुमार नारिया। હું સ્કૂલે જાઉં છું, એમાં પ્રીપોઝિશન કાં આવે? ગુજરાતીમાં નહીં આવે, એમાં પણ ઇંગ્લિશમાં આવશે, અને અમે આપણે ઇંગ્લિશ શીખશું ને ત્યારે ખબર પડશે, એ પ્રીપોઝિશન ભણશું ને ટુ એન્ડ ઇનટુ ત્યારે તમને ક્લિયર થશે. આજ આપણે ભણ્યા જ નથી. ગુજરાતીમાં એમાં પ્રીપોઝિશન નહીં આવે પણ ઇંગ્લિશમાં આવશે. યસ अर्नव। सर अर्नव यस। मुझे ये ऑन में नहीं समझ में आया। ऑन आपको नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया ऑन में? कि वैसे पता तो चल गया कहाँ पे लगता है, लेकिन कैसे यूज होता है? हाँ, तो यहाँ देखो एग्जाम्पल लिखा है कैसे यूज। अगर आपको बोलना है टेबल मीणबत्तीओ पर छे, अथवा सॉरी टेबल पर मीणबत्तीओ छे, तो कैंडल्स टेबल पर है, तो जब ऊपर ऐसा बताना है मैं ऊपर पर, बट ऊपर मतलब कैसे ऊपर, ऐसे भी मैं बोल सकता हूँ कि सोफे पर फैन है, तो वो ऊपर के लिए हम ऑन नहीं यूज करेंगे। जब एक सरफेस पर टच होके किसी चीज ऊपर है ऐसे दिखाने के लिए हम यूज करेंगे ऑन।
और आप आज एक लेक्चर कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पर जाना, यूट्यूब पर ये लेक्चर अपलोड होगा, आप 10 बार ये लेक्चर देखना, तो भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कॉल करना। डेफिनेटली कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कॉल करना, पर एक बार मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि 2 बार आप फिर से ये लेक्चर यूट्यूब पर रिफर करना है। यस मुशद्दिक। સર આ રંગોળી વાળું છે, પેલી રંગોળી પર પગ નહીં મૂકતો, તો ડોન્ટ સ્ટેપ ઓન ધ રંગોલી ના બદલે ડુ નોટ પુટ ફીટ ઓન ધ રંગોલી, એવું નહીં આવે? ચાલે, that is also correct. Do not put feet on the rangoli. સ્ટેપ એટલે તો પગલા થાય, હું સમજુ કે ફીટ એટલે પગ થાય, કે પગ નહીં મૂકતા। नहीं, देखो फिर से आप, मैंने पहले क्या बोला, सेंस पकड़ना है या गुजराती में से इंग्लिश करना है आपको? जी सर, सेंस पकड़ना है ना। मैं एक एग्जांपल के साथ फिर से बताऊं, आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय पीता हूँ, तो यहाँ ड्रिंक आया ही नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब चाय नहीं पीता हूँ मैं, इसका मतलब ये है, सेंस यही है कि चाय पीता हूँ। क्लियर? तो स्टेप मतलब पग मूकवो, that is also meaning of step. Okay, thank you. That verb है step. Yes, कृपा। कृपा आप मत कुछ करिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। यस कृपा, चलो छोड़ो। श्रीजा। यस सर, आज का होमवर्क। ओके, मैं बताता हूँ, अभी क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। यस चिल। सर मतलब ये टेबल पर मीणबत्तियों छे, तो मतलब कैंडल्स आर अबाउ द टेबल भी आ सकता है ना सर? नहीं यार, अब सब क्वेरी आपको बहुत अच्छी क्वेरी आ रही है, सब प्रीपोजिशन है, अबो ओवर वो हम सब देखेंगे ना, तब ये स्लाइटली डिफरेंट है, वो सब ऊपर के लिए यूज होता है, इसका मतलब ऊपर ही होता है, पर स्लाइटली डिफरेंट है। और हम अबो और ओवर 2 प्रीपोजिशन कल पढ़ेंगे ना, तब आपको क्लियर होगा। यस सहिष्ठा बानो। सर यस हाँ यस यस। आपने एक सेंटेंस लिया था, टेबल पर पंखो छे, तो एमा ओन आवे के अबो आवे? टेबल ऊपर पंखो छे એટલે તમે बताओ શું આવશે એમાં? જો સીલિંગ ફેન હોય તો અબો આવે અને ટેબલ ફેન હોય તો ઓન આવે ને? यस, अब अबो तो अभी पढ़े नहीं है, तो अबो छोड़ो, ऑन कब यूज होता है वो बताइए आप। नहीं, आपने वो सेंटेंस में बोला था, द फैन इज ऑन द टेबल। ओके, तो जब यस यस द फैन इज ऑन द टेबल ऐसा बोला था मैंने। ओके, आप एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, जब भी कोई सरफेस पर टच होके दूसरी सरफेस व्यक्ति या वस्तु होगा तब भी ऑन होगा। अगर सीलिंग पर ऊपर आप देखो, सबके ऊपर फैन होगा, तो आपको अगर बोलना है कि मेरे ऊपर फैन है, तो वो आपको टच करके फैन नहीं है, तो वो दिखाने के लिए ऑन यूज नहीं होगा। क्लियर है आपको? एक कॉन्सेप्ट क्लियर, ऑन तब भी यूज होगा, कोई एक सरफेस है उसको टच करके इसके ऊपर दूसरा व्यक्ति या तो कोई चीज है, वो जब ऊपर दिखाना है ना, तब भी ऑन यूज होगा। क्लियर सहिष्ठा बानू? यस सर। या सतीश राणा? હા સર, આપે જે કહ્યું એ થોડુંક સમજ આવી, પણ હેલો યસ યસ, એવરી ટાઈમ દરેક વખતે આમ ટચ હોવું જોવે તો જ ઓન વપરાય, એવું ને સર? આપે જે કહ્યું એ જ વસ્તુ। યસ, જ્યારે કોઈ સરફેસ ને ટચ કરી અને એની સરફેસ ઉપર બીજી વ્યક્તિ યા તો વસ્તુ હોય, ત્યારે તમારે જ્યારે કેવું હોય કે આ જે ઉપરની વ્યક્તિ યા વસ્તુ નીચેની વસ્તુ યા વ્યક્તિની ઉપર છે, ત્યારે ऊपर दर्शावा माटे हमेशा ऑन आवशे। ऑलवेज टच होकर ही होना चाहिए, सरफेस पर होना चाहिए और टच होके होना चाहिए। આ કૂદવો ને પગ મૂકવો એમાં તો લગભગ ટચ, હા થશે ટચ, ઓકે સર, ઓકે ટચ થશે, પણ પછીથી થશે। ओके, टच होगा ही होगा, टच अगर नहीं होगा तो हम प्रीपोजिशन ऑन नहीं यूज कर सकते। ओके, थैंक यू। ऑलवेज होगा। ओके, अगर आप सबका क्वेरी क्लियर कंप्लीट हो चुका है तो हम अभी ब्रेकआउट रूम में जाएंगे। कितना मिनट है हमारे पास? अजय, इज इट पॉसिबल टू मूव ऑल द पार्टिसिपेंट्स इन ब्रेकआउट रूम फॉर 7 minutes? Yes, it's possible, but it's only 7 minutes.
So before that I share the homework. Yes, yes. ओके, होमवर्क है ये कि हमें ये सेंटेंस दिया गया है उनको इंग्लिश में लिखना है। इसमें साथ में अबोव प्रीपोजिशन सॉरी ओवर प्रीपोजिशन का भी यूज है, पर आज हम ओवर नहीं पढ़े, आज ओनली हमने ऑन ही देखे हैं। ओवर कल हम पढ़ने वाले हैं, तो इसमें से निकाल कर हम शेयर करेंगे ग्रुप में। इसमें साथ साथ टेंस भी है, तो आपका टेंस का भी प्रैक्टिस होगा और प्रीपोजिशन भी है, दोनों की प्रैक्टिस होगी। पर ओवर प्रीपोजिशन का भी है, पर ओवर आज हम नहीं पढ़े हैं, तो सिर्फ ऑन का ही मैं रखकर आपको क्लास कंप्लीट होने के बाद ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है? दैट इज टुडेज होमवर्क। यस Yes, अजय, can you explain what we do in breakout room? या इन ब्रेकआउट रूम हमें प्रैक्टिस करना है व्हाट विल यू डू इन ऑन नेक्स्ट संडे। आप अगले संडे क्या करने वाले हो वो आपको डिस्क्राइब करना है कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगा, तो आई विल गेट अप एट 6 o'clock, देन आई विल गो टू टेम्पल, देन आई विल हैव माय ब्रेकफास्ट। सो जो भी है आपका शेड्यूल वो आपको डिस्क्राइब करना है इंग्लिश में, अगले संडे को आप क्या करने वाले हो। यस अजय, Okay. ओवर टू यू। So I am open the breakout room for 9 minutes. After 9 minutes, we complete the class.